मेल्टिंग मी सॉफ्टली एक ऐसे लड़का और लड़की की लव स्टोरी है जो एक फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और वो सिर्फ 24 घंटों के लिए था। पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सपेरिमेंट 20 साल के लिए डिले हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने आप को 20 साल बाद फ्यूचर में पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड गो मिरान को देखते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। मॉम डैड के अलावा उसका एक भाई भी है नामते जिसे मेंटली प्रॉब्लम है और वो के पॉप का फैन होता है। इसलिए गो मिरान उसके लिए के पॉप का ऑटोग्राफ लाने का प्रॉमिस करती है। फिलहाल गो मिरान एक कॉलेज स्टूडेंट है जो वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करती है जिसका डायरेक्टर है हमारा हीरो डोंग चैन। सच कहें तो गो मिरान पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो बैलून्स के साथ अपनी जान का रिस्क लेना हो, चाहे वो वंडर वुमन के जैसे ट्रक खींचना हो। जब वो वाटर रॉकेट से फ्लाई करती है तो सबको लगता है कि आज तो वो गई, पर वो तो बिल्कुल ठीक है। उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था इसलिए सब खुश होते हैं। डोंग चैन भी उसके लिए क्लैप करता है। जब डोंग चैन को अपनी वैरायटी शो के लिए प्राइज मिलता है तभी वो सबसे अपनी गर्लफ्रेंड ना हायंग से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट वो एक ऐसा शो करने वाला था जिसमें इंसान को 24 घंटों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा जिससे न्यू बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी ताकि दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। फिर वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के चीफ को मनाने की कोशिश करता है पर चीफ मना कर देते हैं तो वो अपनी बातों से चीफ को ऐसा उलझाता है कि आखिर में चीफ मान ही जाते हैं और वो इसमें खुद भी पार्टिसिपेट करने वाला था। इसलिए ना हायंग उसे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना करती है पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें प्रोफेसर ने यही एक्सपेरिमेंट एक डॉल्फिन पर किया था जो सक्सेसफुल रहा। उसका जूनियर ह्योंगी उसे बताता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए अभी तक किसी भी फीमेल ने अप्लाई नहीं किया। तो ना हायंग कहती है ऐसे एक्सपेरिमेंट में तो कोई पागल ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी डोंग चैन को गो मिरान का नाम याद आता है, इसलिए ह्योंगी गो मिरान को फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करता है पर वो कहती है ना बाबा ना। तो वो उसे 5 मिलियन वॉन ऑफर करता है। इधर डोंग चैन गो मिरान की वीडियो देखकर कहता है कितनी बहादुर है, इसमें कुछ तो बात है। गो मिरान अपनी फ्रेंड्स सियोन और पाक के साथ फॉर्च्यून टेलर के पास आती है जो काफी नौटंकी के बाद बताती है कि तुम 20 साल के बाद अपने ट्रू लव से मिलोगी, इससे पहले बहुत ठंड होने वाली है। तो गो मिरान कहती है 20 साल के बाद तो मैं 44 साल की हो जाऊंगी, तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। डोंग चैन ह्योंगी को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है पर वो बहाना मारकर मना कर देता है। फिर वो एक फाइल देखकर कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब प्रोफेसर स्टडी के लिए अमेरिका गए थे तब उनके एडवाइजर का किसी ने मर्डर कर दिया था पर प्रोफेसर ने काफी पूछने के बाद भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ तो गड़बड़ है। पर ना हायंग का फोन आते ही वो उसके साथ मूवी देखने आ जाता है। वहीं पर गो मिरान और उसका बॉयफ्रेंड ब्योंगशिम भी मूवी देखने आए थे। मूवी देखते टाइम गो मिरान और डोंग चैन एक साथ कहते हैं सो ब्यूटीफुल। घर छोड़ते टाइम ब्योंगशिम उसे कहता है चलो तब तक किस करते हैं जब तक हमारे आगे के दांत न टूट जाएं। और किस करने ही वाला था पर अचानक से नामते को देख डर जाता है। गो मिरान उसे बाय कर चली जाती है। इधर ना हायंग डोंग चैन को इतना रिस्क लेने से मना करती है तो वो कहता है मैं वो करना चाहता हूँ जो किसी ने न किया हो, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनता हूँ। चाहे मैं इसमें मर ही क्यों न जाऊँ पर कभी पछतावा नहीं होगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसे किस करके कहती है तुम्हें जिंदा वापस आना पड़ेगा। फिर वो उसे रिंग पहनाकर गले से लगा लेता है। नेक्स्ट डे डोंग चैन गो मिरान को खुद मनाने का फैसला करता है। इधर गो मिरान अपनी फ्रेंड की फोटो खींच रही होती है तभी वो ब्योंगशिम को किसी और लड़की को किस करते देख लेती है तो वो उसकी तरफ बहुत तेज गुस्से से भागती है। डोंग चैन और ह्योंगी भी उसे देख हैरान थे। गो मिरान को उन्हें देख देख गुस्सा आ रहा था और वो और उसकी फ्रेंड अपनी वाटर बोट ब्योंगशिम की वाटर बोट के पीछे लगा देती हैं। सब ये तमाशा खड़े देख रहे थे। फिर वो ब्योंगशिम को एक जोरदार फ्लाइंग किक मारती है जिसे देख सब हैरान थे। डोंग चैन कहता है लगता है इसका गुस्सा इसके दिल से आता है जिसे अब ठंडा करने की जरूरत है। ये फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनका मामला पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो गो मिरान ब्योंगशिम को कहती है बताओ इन्हें। ब्योंगशिम कहता है हाँ बताता हूँ, मैंने चीटिंग की थी, प्लीज गो मिरान मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की कहती है तो मेरा क्या। ब्योंगशिम उसे कहता है मैं एक बार इससे बात कर लूँ फिर हम बात करेंगे। और फिर गो मिरान से माफी मांगने लगता है। वो उसे थपड़ा लगा देती है। ये देख डोंग चैन स्माइल करता है। फिर वो उसे उसका ड्रीम पूछता है तो वो बताती है बिना शर्म की पैसे कमाना और खुश रहना। डोंग चैन स्माइल करके कहता है
मेरा भी यही सपना है। मैं भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है जो मेडिसिन से ठीक नहीं होते। अब तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पर फ्यूचर में तो ये पॉसिबल हो सकता है। गोमिरन पूछती है क्या वो सच में ठीक हो सकते हैं। वो उसे गौर से देख रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो नामते को ढूंढ रही थी क्योंकि कुछ बच्चों ने नामते के बैग को बांध दिया था। तो वो उसे कहती है तुम बैग को ऐसे उतार कर घर आ जाते, और जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख डोंगचन कहता है अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, पर वो बिना कुछ बोले ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसके मना करने के बाद भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने को कहती है। तो वो कहता है पहले तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। तो गोमिरन कहती है कौन से पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को ऐसा करने देंगे। इसके बदले में मेरी सिर्फ एक शर्त है, मुझे के-पॉप का ऑटोग्राफ चाहिए। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को अगले 24 घंटों के लिए क्रायोस्लीप कैप्सूल में डाल दिया जाता है। ह्योंगी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो और उसका फ्रेंड क्यूरियस थे क्योंकि उन दोनों के अलावा कैप्सूल में 4 और लोग थे जिनकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी। इसलिए वो छुप छुप कर देखने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर उसे रोक देते हैं। एक मिस्टीरियस आदमी उन पर नजर रखे था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं किसी ने प्रोफेसर की आंखों के सामने ही उनके असिस्टेंट का मर्डर कर दिया था और फिर वहां आग भी लगा दी थी। जब उनके उठने में 2.5 घंटे बाकी रह गए थे तभी प्रोफेसर आकर ह्योंगी से कहते हैं तुम दोनों जाओ, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, और उन्हें भगा देते हैं। और अपने एक स्टूडेंट को कहते हैं मुझे अभी जरूरी काम से जाना है तो तुम यहीं रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। जब प्रोफेसर अपनी कार लेकर निकलते हैं तभी वही मिस्टीरियस आदमी उनके पीछे पड़ जाता है और देखते ही देखते प्रोफेसर की कार से ब्लास्ट हो जाता है। इधर 24 घंटे पूरे हो गए थे पर प्रोफेसर अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए कीबियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और वो लैब को अंदर से बंद कर सारे कैप्सूल को फिर से ऑन कर देता है। उस जगह की छानबीन होती है पर सब कुछ गायब था। प्रोफेसर की डेथ हो गई थी और कीबियम भी गायब था। जब ये बात चीफ को पता चलती है तो वो ह्योंगी से कहता है हम फ्रोजन एक्सपेरिमेंट वाली बात यहीं दबा देंगे और सबको बताएंगे ये सिर्फ डोंगचन का ही शो था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जब नाहयंग को पता चलता है तो वो कहती है हमें उसे ढूंढना चाहिए, पर चीफ कहते हैं हमें इस इंसिडेंट को कवर अप करना होगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। नाहयंग को रिपोर्टर से प्रमोट कर एंकर की पोजीशन दे दी जाती है। फिर वो सबको टीवी पर बताती है कि डोंगचन अपना कोई शो कर रहा था और उसके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो सब अचानक से गायब हो गए। ये देख गोमिरन के मॉम डैड रो रहे थे और टीवी पर गोमिरन को देख नामते रोने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब कुछ बच्चे नामते को बुली करते थे तभी गोमिरन आकर उसे बचा लेती है। फिर वो उसे कंधे पर घर उठाकर ले जाती हुई कहती है मेरा नामते कब बड़ा होगा, तुम्हें ब्रेड पसंद है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप ब्रेड बना सकते हो। और दोनों खुश होते हैं। फिर वो उसे सीटी देकर कहती है जब तुम्हें कोई बुली करे तो ये बजाना, मैं भाग कर आ जाऊंगी। नामते बाहर बैठा हुआ वो सीटी बजा रहा था, नूना नूना करता हुआ रो रहा था। इधर नाहयंग भी सैड थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब उसने पहली बार डोंगचन को देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी और साथ में काम करते करते धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। ये याद कर नाहयंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सीक्रेट लैब में प्रोफेसर को कोमा में देखते हैं और वहीं पर कैप्सूल भी रखे थे। इधर डोंगचन की फैमिली में भी सब रो रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके मॉम डैड उसे शादी करने के लिए कहते हैं पर वो कहता है मैं अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। उसके बड़े भाई डोंगशिंग को पियानो बजाने का इतना शौक है कि वो बजाते बजाते बेहोशी हो जाता है। फिर वो सब डांस करते हैं। उसकी बहन डोंगजू अपने बॉयफ्रेंड युन के साथ डांस कर रही थी। उन्हें खुश देख वो भी खुश था। गोमिरन भी अपनी फैमिली के साथ फिशिंग करने आई थी और वो सब भी बहुत खुश थे। प्रेजेंट में उसकी मॉम हर टेम्पल में गोमिरन के वापस आने की प्रे करती हैं। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है कि गोमिरन अभी जिंदा है और उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को कही जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी। जब वो फोटोज देख रही थी तभी वो गोमिरन की फोटो देखती हैं तो उन्हें उसकी याद आने लगती है। ब्योंगशिम भी दुख के मारे ड्रिंक करे जा रहा था और कहता है ये मेरी गलती है, माय फर्स्ट लव। सियोन और पाक आपस में बातें कर रही होती हैं कि हैरानी की बात ये है गोमिरन बिना कुछ बताए यूएस चली गई, ना एक बार भी फोन किया, और आंटी भी कुछ तो छुपा रही हैं। ये तब से हुआ है जब से वो उसे डायरेक्टर के साथ काम करने लगी और वो डायरेक्टर भी गायब है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। ये सुन ब्योंगशिम कुछ सोचता है। तभी हम देखते हैं प्रेग्नेंट गोमिरन और डोंगचन
यूएस जा रहे थे। गोमिरन कहती है मेरे फर्स्ट लव ने मुझे धोखा दे दिया। भले ही मेरी बॉडी यहाँ है पर मेरा दिल अब भी मेरे बॉयफ्रेंड के पास है, इसलिए मेरे दिल को पोजेस करने की कोशिश मत करना। डोंगचन कहता है ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को पोजेस करूंगा। ये सोच ब्योंगशिम और जोर जोर से रोने लगता है। इधर डोंगचन के मॉम डैड और भाई बहन उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। वो इतने गरीब हो जाते हैं कि उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ता है। पर गोमिरन के मॉम डैड पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ नामते रोता रोता डायरी में लिखता है आई मिस यू नूना, और लिखते लिखते कई साल गुजर जाते हैं। पर डोंगचन की फैमिली अब भी उसे ढूंढे जा रही थी। फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के 20 साल बाद 2019 आ जाता है। ह्योंगी अब डायरेक्टर बन चुका था और नाहयंग नंबर 1 की टीवी एंकर। कीब्योम जो अब साइंटिस्ट बन चुका था देखता है कि लैब से वार्निंग आ रही है और प्रोफेसर भी उठ गए, तो वो वहां जाने के लिए निकलता है। प्रोफेसर बेहोशी की हालत में ही 31.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उनकी कैप्सूल खोल देते हैं और एक एक कर दोनों को इंजेक्शन लगा देते हैं, पर तभी खुद ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। डोंगचन और गोमिरन की बॉडी धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगती है। गोमिरन कैप्सूल से बाहर आती है और लड़खड़ाती हुई चल रही थी। डोंगचन होश में आते ही लड़खड़ाता हुआ बाहर आ जाता है, पर रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। लैब में कीब्योम आकर देखता है कि दोनों कैप्सूल खाली हैं और प्रोफेसर बेहोश। इधर डोंगचन को हॉस्पिटल लाया गया था, पर ये देख डॉक्टर हैरान थे कि उसका टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस है। डोंगचन उठता है और कहता है मुझे जाना होगा, और तभी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बार बार उसका चेकअप करते हैं, पर हर बार टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। वो फिर एकदम से उठकर कहता है मुझे जाना होगा, पर उठने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर वो उठकर ह्योंगी का नंबर बताता है 0, 1, 2 और फिर बेहोश। फिर उठकर कहता है ब्रॉडकास्ट और फिर बेहोश। इधर ह्योंगी सब एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, तो डोंगचन उससे कहता है अबे गधे, तू कहाँ गया था? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? मैंने कहा था ना कि मेरे साथ रहना। मैं अभी उठा हूँ, तू कहाँ है? पर ह्योंगी को तो अभी यकीन नहीं हो रहा था। डोंगचन के फैमिली मेंबर उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो भी उन्हें गौर से देख रहा था और बेहोश हो जाता है, तो एक एक कर सब बेहोश हो जाते हैं। चीफ जो अब मैनेजर बन गया था, उसे ये पता चलता है तो वो भी डर के मारे कपकपा जाता है। इधर गोमिरन घर आकर देखती है कि घर पर कोई नहीं, और उसे लगता है कि रेंट ना पे करने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। वो फोन करने लगती है, पर फोन खराब था, तो ठीक कराने आती है, पर नहीं होता। तो वो पुलिस स्टेशन आती है और बताती है कि कल ही मैं अपनी फैमिली से मिली थी, पर एक ही दिन में वो सब धुएं की तरह गायब हो गए। पुलिस जो हैरानी से उसकी बात सुन रही थी, उसका पुराना सामान देख हैरान थी, पर जब उसका आई कार्ड देखते हैं कि उसका बर्थ ईयर 1976 का है, यानी वो 44 इयर्स की है, तो सबकी आंखें और मुंह दोनों फैल जाते हैं। उसकी मॉम का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो वॉइस मैसेज भेजती है मॉम आप सब कहाँ चले गए? पर आप मेरी चिंता ना करो, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैंने कुछ बुरा किया है, तो चिंता मत करना। एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है तुम कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करती हो? जब मॉम उसका ऑडियो मैसेज सुनती हैं तो रोने लगती हैं। फिर वो सब पुलिस स्टेशन आते हैं, पर वो वहाँ से चली गई थी। इधर मैनेजर और ह्योंगी का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट को कवर अप कर दिया था। डोंगचन को होश आता है और वो मॉम से कहता है आप एक दिन में ही इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? पापा आप इतने जवान कैसे हो गए? मॉम कहती हैं वो तुम्हारा बड़ा भाई डोंगशिक है। उसे सदमा लगता है, पर तभी एक लेडी कहती है भाई मैं डोंगू हूँ, तो उसे और बड़ा सदमा लगता है। वो सब उसे कहते हैं तुम अभी भी ऐसे के ऐसे हो, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थे? डोंगचन पूछता है आज की डेट क्या है? तभी मैनेजर और रोता हुआ ह्योंगी वहाँ आते हैं। ह्योंगी कहता है सीनियर ये सारी मेरी गलती है। डोंगचन कहता है अब तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? ह्योंगी कहता है ये मैं हूँ ह्योंगी। ये सब देख उसे झटका लगता है। इधर गोमिरन अपने कॉलेज में बैठी थी, तभी एक लड़का एयरपोर्ट से किसी से बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बात कर किससे रहा है। पर जब वो हर जगह 2019 लिखा देखती है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। ये सब देख डोंगचन भागता हुआ बाहर आता है और वो हर जगह 2019 लिखा देखता है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है।